आज हम बहुत ही सिंपल और नई तरीके से भरवा भिंडी बनाकर तैयार करेंगे, वो भी बहुत ही कम तेल में। हेलो मेरे प्यारे किचन एक्सपर्टों, कैसे हो आप लोग? आई होप आप लोग अच्छे होंगे। वेलकम बैक टू माय चैनल। तो चलिए देखते हैं सस्ती सी भिंडी को कैसे नया टेस्ट देते हैं। तो इसे बनाने के लिए हमने यहाँ पे 500 ग्राम्स यानी कि हाफ केजी भिंडी को, ताज़ी भिंडी लिया हमने और अच्छे से वॉश करके इसके पानी आप पहले अच्छे से निकाल ले। उसके बाद नाइफ के इस्तेमाल से एक भिंडी को इस तरह से बीच से हम इस तरह से कट कर लेंगे और वो जो अंदर की बीज होती है उसे हमें निकाल लेना है। बस सेम प्रोसेस करते हुए हम इसी तरह भिंडी के ऊपर वाले भाग को कट कर लेंगे। उसके बाद बीचों बीच भिंडी में हम कट कर लेंगे। ध्यान रहे हमें भिंडी को अलग भाग में नहीं करना है। इस तरह से काटे आप, दो पार्ट में नहीं करना है, जुड़े हुए रहने चाहिए। और बीच में जो बीज वगैरह होती है और इस तरह की जो डंडियाँ होती है वाइट कलर की, उसे आप निकाल ले। तो इसी तरह हमें भिंडी के बीचों बीच से बीज को निकाल लेना है। तो लीजिए हमने सारे भिंडी के बीच से कट लगाकर उसके सारे बीज निकाल लिए हैं। तो चलिए हम मसाले तैयार कर लेते हैं, यानी कि भिंडी के अंदर स्टफ करने के लिए हमें मसाला तैयार करना है। इसके लिए हमने एक मिक्सिंग बाउल लिया है और यहाँ पे उसमें हम डाल देंगे 2 चम्मच अदरक लहसुन की पेस्ट, 1 चम्मच हल्दी पाउडर, 1 चम्मच तीखी लाल मिर्च पाउडर और 1 चम्मच काश्मीरी लाल मिर्च पाउडर। मिर्च पाउडर आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कम या ज़्यादा रख सकते हैं। और साथ में 1 चम्मच जीरा पाउडर और 2 चम्मच यहाँ पे हम धनिया पाउडर डाल देंगे और 1 टीस्पून के करीब आमचूर पाउडर डालेंगे। अगर आपके पास आमचूर ना हो तो आप नींबू का इस्तेमाल कर सकते हैं या फिर खटाई की। और टेस्ट के अकॉर्डिंग हम नमक डाल देंगे स्वाद के अनुसार। आप अपने स्वाद के अनुसार नमक डाल दें और थोड़े से पानी इसमें हम डाल के इसका पेस्ट बना लेंगे। ध्यान रहे हमें इसे ज़्यादा पतला नहीं करना है, बस इसी तरह हमें इसकी कंसिस्टेंसी चाहिए। तो यहाँ पे हम भिंडी के अंदर मसाला डालने के बाद इस तरह से जालीदार वाले बर्तन में हमें डालकर रखना है, क्योंकि हमें इसे स्टीम करना है। तो इस तरह से एक भिंडी ले लेंगे और तैयार किए गए मसाले को इस तरह से बीच में हम डालकर अच्छी तरह से हम इसमें स्टफ्ड कर लेंगे। तो आप चाहे तो यहाँ पे स्पून के इस्तेमाल से भी भिंडी के अंदर मसाला भर सकते हैं या फिर आप अपने हाथ के इस्तेमाल से भी भर सकते हैं। लेकिन मैं सजेस्ट करूँगी अगर हाथ से आप इसके अंदर मसाला डालेंगे तो अच्छी तरह से मसाला अंदर अच्छी तरह से भर जाएगा। ये देखिए, बस इसी तरह हमें सारे कटे हुए भिंडी के अंदर मसाले को डाल देना है। तो आई होप आप लोगों को ये रेसिपी ज़रूर पसंद आएगी और पसंद आए तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन प्रेस करें जिससे कि हमारी नई रेसिपी आपके पास पहले आए। और लाइक शेयर कमेंट्स करना बिल्कुल भी ना भूलें। तो लीजिए सेम स्टेप फॉलो करते हुए हमने सारे मसाले भिंडी के अंदर भर लिया है। तो चलिए हम इसे स्टीम कर लेते हैं। तो स्टीम करने के लिए सबसे पहले हम इस तरह के जालीदार वाले बर्तन में हमें डालना है। आपके घर में इस तरह के कोई सा भी प्लेट हो जाली वाले, उस तरह से यहाँ पे आप प्लेट ले ले या फिर आप मोमो वाले स्टीमर का इस्तेमाल कर ले या फिर इडली स्टैंड का। तो लीजिए हमने इस तरह से जालीदार वाले प्लेट में सारे भिंडी को डाल दिया है। तो चलिए हम इसे स्टीम कर लेते हैं। तो यहाँ पे हमने गैस पे डाला है एक पतीला और उसमें पानी डाल देंगे। पानी डालने के बाद गर्म होने के बाद पतीले के ऊपर हम इस तरह से भिंडी को ऊपर से भिंडी वाले बर्तन को हम इसके ऊपर डाल देंगे और ढक्कन लगाकर मीडियम फ्लेम पे हमें 5 मिनट तक हमें पका लेना है। तो 5 मिनट हो चुका है, चलिए अब हम ढक्कन हटा लेते हैं। तो ढक्कन हटाकर हम देख लेते हैं कि हमारा भिंडी अच्छी तरह से, हमें यहाँ पे 80% ही भिंडी को पकाना है। तो लीजिए भिंडी पक चुका है 80%। तो चलिए हम इसे पतीले के ऊपर से निकाल लेते हैं। तो चलिए हम इसका नेक्स्ट प्रोसेस कर लेते हैं। तो इसको फ्राई करने के लिए यहाँ पे हमने गैस पे डाला है एक कढ़ाई और उसमें हम डाल देंगे 2 चम्मच के करीब मस्टर्ड ऑयल। हमें ऑयल ज़्यादा नहीं डालना है क्योंकि हमने स्टीम में ही भिंडी को 80% कुक कर लिया है। और हाफ टी स्पून के करीब यहाँ पे हम मेथी दाना डाल देंगे और उसे तरकने के बाद हम स्टीम किए गए भरवे भिंडी को हम इसमें डाल देंगे फ्राई होने के लिए। तो यहाँ पे हमें गैस का फ्लेम मीडियम रखना है, ना तो आप हाई रखें और ना तो लो। मीडियम फ्लेम पे हमें
इसे फ्राई कर लेना है। तो इस तरह से अगर आप भिंडी यानी कि भरवा भिंडी आप बनाओगे तो आपके जो भरवा भिंडी के मसाले होते हैं वो काले नहीं होंगे और न ही जलेंगे। तो ढककर इसे हमें फ्राई कर लेना है। ज़्यादा देर हमें नहीं पकाना है, 1 से 2 मिनट पका ले। और इस तरह से चम्मच आप ना लगाए तो ज़्यादा बेहतर होगा। इस तरह से हम कढ़ाई को उठा लेंगे और इस तरह से हिला हिला कर हम इसे फ्राई कर लेंगे। बस 1 से 2 मिनट तक हमें फ्राई कर लेना है। तो लगभग हमारा भरवा भिंडी फ्राई होकर तैयार है। तो है ना कलर बिल्कुल अच्छा, बिल्कुल भी नहीं चला है, ये देख सकते हो आप। बस 1 से 2 बार इस तरह से हम कढ़ाई को हिला हिला कर हमें फ्राई कर लेना है। तो आप अगर चाहे तो सिर्फ स्टीम किए गए भिंडी को भी आप रोटी या फिर चावल के साथ खा सकते हैं, जो लोग डाइट पे होते हैं। तो चलिए अब हम थोड़े से कटे हुए धनिया पत्ती इसमें डाल देते हैं। तो हमारा भरवा भिंडी बनकर तैयार है। ये देखिए, हम आपको पास से दिखा देते हैं, है ना, बिल्कुल डिलीशियस लग रहा है ना, देखने में ही नहीं बल्कि खाने में भी लगता है। ये आप लोग एक बार ज़रूर ट्राई करें, इस तरह से भरवा भिंडी बनाकर ज़रूर पसंद आएंगे। तो चलिए अब हम इसे सर्विंग प्लेट में निकाल लेते हैं। आप इसके साथ फुलके या फिर दाल चावल के साथ बनाकर इसे आप खा सकते हैं। तो आप लोग ये रेसिपी एक बार ज़रूर ट्राई करें। और एक बार फिर से आप लोगों को याद दिला देती हूँ, अगर हमारी ये रेसिपी पसंद आई है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सपोर्ट करें। और सपोर्ट करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और फुल वॉच करें वीडियो। और साथ में लाइक शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। अगर अच्छी लगे तो कमेंट्स में लिख के ज़रूर बताएं और अपने दोस्तों में भी ज़रूर शेयर करें। तो फिर मिलते हैं नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।